हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल न्यूज़ कैस्ट हिंदी चैनल। इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम WD यानी कि वेस्टर्न डिजिटल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में जो बैकअप सॉफ्टवेयर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मुझे कुछ कमेंट्स आए थे इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाने के लिए। उस कमेंट में मुझे पूछा गया था कि क्या बैकअप लेना ज़रूरी है कि नहीं, और वेस्टर्न डिजिटल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के साथ कैसे बैकअप लेते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। अगर आप हर रोज़ या ज़्यादातर आप अपने सिस्टम में काम कर रहे हैं, चाहे वो PC, लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी हो, इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं, ऑफिशियल वर्क, पर्सनल वर्क या बिजनेस रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को आप ज़रूर आपके सिस्टम में सेव करके रख रहे होंगे। उस इंफॉर्मेशन यानी कि उस डाटा को आप ज़रूर बैकअप ले लीजिए किसी भी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में, क्योंकि सडनली कभी भी फ्यूचर में आपके सिस्टम में हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फेल्यूर आ सकते हैं। उस वक्त जो डाटा है वो स्पॉइल भी हो सकता है। ये भी एक रीज़न है। और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप सीरियसली आपके सिस्टम में काम करें, गलती से आप खुद ही किसी भी एक इम्पोर्टेंट फाइल को डिलीट भी कर दिए होंगे। तो इन तमाम रीज़न के वजह से आप ज़रूर सेफ साइड पहले से ही बैकअप लेके रख लीजिए किसी भी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में। ये ज़रूरी है, ये मस्ट है। अब दूसरा पॉइंट, अगर आप जनरली वर्क कर रहे हैं, आपके सिस्टम में कैजुअल वर्क कर रहे हैं, जैसे कि वेब ब्राउज कर रहे हैं, गेम प्ले कर रहे हैं, या वीडियो वॉच कर रहे हैं, म्यूजिक को सुन रहे हैं, या किसी टेम्पररी टाइपिंग वर्क कर रहे हैं, ऐसे टेम्पररी डाउनलोड्स करें, तो उस डाटा को अगर आप अपने सिस्टम में सेव करके रखें हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि वो डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बैकअप लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं। इन केस कभी भी फ्यूचर में आपका जो पार्टीशन है, जैसे कि D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, उस पार्टीशन डाटा से भर गया होगा, तो उस वक्त जो पुराना डाटा है उसको डिलीट करके उस जगह पे आप नए डाटा डाल सकते हैं। तो इस केस में बैकअप लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट बैकअप के बारे में देखते हैं। तो बैकअप टू टाइप्स है, एक है क्लाउड बैकअप, दूसरा फिजिकल बैकअप। क्लाउड बैकअप के बारे में देखते हैं तो WD यानी कि वेस्टर्न डिजिटल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के कुछ सीरीज़ के मॉडल में आपको क्लाउड के फीचर मिल जाएंगे, जिसको कहते हैं WD माई क्लाउड या माई क्लाउड होम सीरीज़ का एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, जिसका कैपेसिटी रेंज स्टार्ट होता है 2 TB, 3 TB, 4 TB, 6 TB, 8 TB। इस तरह उस कैपेसिटी रेंज के अनुसार जो प्राइस रेंज है वो लगभग 12,000 से लेकर 25,000 तक है। जब आप उस एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को परचेज करेंगे तो पैकेज में आपको एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, एक पावर एडाप्टर, लैन केबल, कुछ यूजर गाइड और सेटअप गाइड मिल जाएंगे। इसको रन करने के लिए आपको चाहिए एक अच्छा हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, एक अच्छा राउटर, जिसको आप अलग सा परचेज कर सकते हैं। इन सभी को आप अपने घर में किसी भी प्लेस में रख के सेटअप कर लीजिए, वहाँ पे WD का अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, उसमें लॉगिन होकर जो भी डाटा है वहाँ पे बैकअप ले लीजिए। ये है आपका खुद का एक क्लाउड, ये है सेपरेट स्टोरेज स्पेस है जिसका ओनर है आप, एक डिजिटल सेंट्रल स्पेस है। अगर आप बाहर कहीं पे भी होंगे, अगर आप स्मार्टफोन कैरी करें, टैब कैरी करें, अगर आप किसी PC में बैठे हैं बाहर, तो इजीली आप इस डाटा को एक्सेस कर पाएंगे। उसके लिए आपको WD क्लाउड का एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है। उसको आप अपने स्मार्टफोन में, टैब में या किसी PC में इंस्टॉल कर लीजिए, WD अकाउंट में लॉगिन हो जाइए और इस डाटा को आप सिक्योरली एक्सेस कर पाएंगे और उसको शेयर भी कर पाएंगे। किसी वक्त किसी प्लेस भी आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। इसको कहते हैं वेब एक्स। अब नेक्स्ट फिजिकल बैकअप। फिजिकल बैकअप बारे में बात करते हैं तो ये भी दो टाइप के हैं, एक है मैनुअल बैकअप, दूसरा ऑटोमेटिक बैकअप। मैनुअल बैकअप बारे में बात करते हैं तो एक प्लग एंड प्ले सर्विस है। यहाँ पे आपको किसी भी एडिशनल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप अपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को डायरेक्टली आपके PC के साथ केबल के थ्रू USB पोर्ट में कनेक्ट कर लीजिए। जो भी रिक्वायरमेंट डाटा है आपके PC में उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए आपके एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में, कॉपी पेस्ट, कट एंड पेस्ट या ड्रैग एंड ड्रॉप करके, बस उतना ही है। अब ऑटोमेटिक बैकअप बारे में बात करते हैं तो ऑटोमेटिक बैकअप में आपको चाहिए एक एडिशनल सॉफ्टवेयर। जब आप किसी भी WD यानी कि वेस्टर्न डिजिटल का एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव परचेज करते हैं, चाहे वो किसी भी कैपेसिटी या किसी भी मॉडल का वेस्टर्न डिजिटल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो, उसमें आपको प्री इंस्टॉल्ड होके, पहले से इंस्टॉल होके एक सॉफ्टवेयर मिलती है जिसको कहते हैं WD डिस्कवरी सॉफ्टवेयर। ये जो WD डिस्कवरी सॉफ्टवेयर है, एक की रोल प्ले करता है आपका एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव और आपके PC के बीच में जब आप ऑटोमेटिक बैकअप लेते हैं। तो इस WD डिस्कवरी सॉफ्टवेयर में कुछ फीचर्स है, आगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस WD डिस्कवरी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से पहले आपको 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक है आपका PC ऑन में रहना चाहिए, दूसरा आपके PC के साथ इंटरनेट कनेक्शन रहना चाहिए, तीसरा आपके PC के साथ एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव कनेक्टेड रहना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा WD का माई पासपोर्ट सीरीज़ का एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है। इसमें भी वो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के कुछ फीचर्स और उसके कुछ बैकअप प्लान्स को देखने के लिए हम स्विच करते हैं मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पर। इस लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं मेरा जो WD यानी कि वेस्टर्न डिजिटल माई पासपोर्ट सीरीज़ का जो पोर्टेबल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है वो मैं यहाँ पे लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर चुका हूँ।
और वो जी ड्राइव पे डिटेक्ट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस जी ड्राइव को यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए WD डिस्कवरी लिखा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 सॉफ्टवेयर इसमें दिया गया है। एक जो है इंस्टॉल डिस्कवरी फॉर मैक, ये एप्पल यानी कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए है। और दूसरा जो है इंस्टॉल डिस्कवरी फॉर विंडोज़, ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। तो यहाँ पे मेरा जो लैपटॉप है ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का है, तो इस सेकेंड सॉफ्टवेयर को मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ, इंस्टॉल डिस्कवरी फॉर विंडोज़। यहाँ पे इंस्टॉल नाउ लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर इन्फो डोंट शेयर दिया गया है, तो आप यहाँ पे शेयर इन्फो पे सेलेक्ट कर लीजिए। ये जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसलिए मैं इसको थोड़ा यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। तो ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद आपको डेस्कटॉप के ऊपर इस तरह की एक शॉर्टकट दिखाई देगी WD डिस्कवरी नाम से, और एक शॉर्टकट आपको टास्क बार में भी दिखाई देगी WD डिस्कवरी नाम से। आप चाहे तो इस एप्लीकेशन को इस टास्क बार में जो शॉर्टकट है उसको सेलेक्ट करके भी ओपन कर सकते हैं। आप चाहे तो इस डेस्कटॉप के ऊपर जो WD डिस्कवरी नाम का जो शॉर्टकट है उसको सेलेक्ट करके भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो टास्क बार में जो शॉर्टकट है उसको सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप इस एप्लीकेशन का इंटरफेस देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर देखिए स्टोरेज लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐप्स लिखा हुआ है। तो इस स्टोरेज को पहले देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंपोर्ट डाटा, यहाँ पे नीचे माई क्लाउड होम दिया गया है, यहाँ पे माई पासपोर्ट दिया गया है। ये जो फर्स्ट वन है इंपोर्ट डाटा माई क्लाउड होम, ये दोनों भी क्लाउड बेस्ड है। तो आज का जो ट्यूटोरियल है वो सिर्फ फिजिकल बैकअप यानी कि ऑटोमेटिक बैकअप के बारे में, तो इन दोनों को मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ। तो नीचे देखिए यहाँ पे माई पासपोर्ट लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो हार्ड ड्राइव का नाम है वो यहाँ पे शो कर रहा है। मेरा माई पासपोर्ट सीरीज़ का हार्ड ड्राइव है वो यहाँ पे शो कर रहा है। वो किस ड्राइव पे है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रेजेंटली मेरा हार्ड ड्राइव जी ड्राइव पे है, और इस हार्ड ड्राइव का क्या कैपेसिटी है वो भी आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। और इस हार्ड ड्राइव में और कितना स्पेस है वो परसेंटेज वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऐप्स लिखा हुआ है, तो इस ऐप्स को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। तो इस ऐप्स के नीचे और भी 3 एप्लीकेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक जो है WD सिक्योरिटी, दूसरा जो है WD ड्राइव यूटिलिटीज़, तीसरा जो है WD बैकअप। इन तीनों एप्लीकेशन के नीचे, हर एक एप्लीकेशन के नीचे आप देख सकते हैं इंस्टॉल लिखा हुआ है, यहाँ पे भी इंस्टॉल लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी इंस्टॉल लिखा हुआ है। इन तीनों एप्लीकेशन को आपको एक एक करके इंस्टॉल करनी है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो यहाँ पे मैं इन तीनों को इंस्टॉल कर लेता हूँ एक एक करके, और वो जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुके हैं, और इनके शॉर्टकट्स यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर भी आप देख पा रहे हैं, जैसे कि WD सिक्योरिटी, WD ड्राइव यूटिलिटीज़ और WD बैकअप। तो इन शॉर्टकट को सेलेक्ट करके भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, और इस इंटरफेस में भी आप इस एप्लीकेशन को सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। तो पहले हम इस WD सिक्योरिटी के बारे में देखते हैं, तो इसको मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं WD सिक्योरिटी एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। यहाँ पे ऊपर देखिए आपका जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है उसका मॉडल नंबर और उसका कैपेसिटी यहाँ पे शो कर रहा है, और नीचे देखिए सेट सिक्योरिटी दिया गया है। इस सेक्शन में आप अपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को पासवर्ड दे सकते हैं, ताकि आप अपना जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का डाटा है उसको सेफ एंड सिक्योर रख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए पासवर्ड के लिए एक ब्लैंक स्पेस दिया गया है, यहाँ पे आप अपने पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। जो पासवर्ड आप एंटर करेंगे वो मैक्सिमम 25 कैरेक्टर्स तक ही होना चाहिए, उसके अंदर ही रहना चाहिए। और यहाँ पे देखिए वेरीफाई पासवर्ड दिया गया है, यहाँ पे जो पासवर्ड आप डाले थे फिर से यहाँ पे री एंटर करनी है इस कॉलम पे। और नीचे देखिए पासवर्ड हिंट दिया गया है, यहाँ पे आप किसी भी क्वेश्चन या वर्ड को एक हिंट की तरह यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप जो पासवर्ड इस यहाँ पे डाले थे वो पासवर्ड, और जो हिंट यहाँ पे डाले थे पासवर्ड, और उसके बाद पासवर्ड हिंट, इन दोनों को आप किसी भी नोटबुक में नोट करके रख लीजिए, ताकि जब भी आप इसको भूल जाएंगे तो उस नोटबुक में जो पासवर्ड और उस पासवर्ड हिंट को देख के आप यहाँ पे एंटर कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं वार्निंग दिया गया है,
WD cannot retrieve your password. If you forget your password, you will be permanently lost access to your data. If you erase or reformat the drive, the password will be removed. अगर आप अपने पासवर्ड को भूल जाएंगे तो आपको यहाँ पे दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको आपका जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव उसको फॉर्मेट ही करना पड़ता है। जब आप फॉर्मेट करेंगे तो आपका जो सारे डाटा है उस एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में वो सारे के सारे इरेज हो जाएंगे। इसलिए आप पहले से ही उस पासवर्ड और पासवर्ड हिंट को किसी भी नोटबुक में नोट करके रख लीजिए और उस नोटबुक को कहाँ पे रख रहे हैं वो भी याद करके रख लीजिए। तो यहाँ पे मैं एक पासवर्ड को यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे नीचे देखिए एनेबल ऑटो अनलॉक फॉर दिस कंप्यूटर दिया गया है। ये ऑटो अनलॉक का फीचर है। अगर आप सिंगल यूजर हैं, अगर आपका सिस्टम आप ही यूज़ करें, सिर्फ आप ही यूज़ करें, तो यहाँ पे आप एनेबल कर सकते हैं एनेबल ऑटो अनलॉक दिस कंप्यूटर, ताकि आप बार बार यहाँ पे पासवर्ड एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। वो चाहे तो आप यहाँ पे एनेबल कर सकते हैं, आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। और नीचे देखिए सेट पासवर्ड, तो यहाँ पे मैं मेरा जो पासवर्ड है, पासवर्ड हिंट है, वो सब कुछ डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे सेट पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मैसेज आ चुका है, सिक्योरिटी इज एनेबल्ड ऑन दिस ड्राइव। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एडिट सिक्योरिटी सेटिंग्स दिया गया है। यहाँ पे आप अपने पासवर्ड को मैनेज कर पाएंगे, मतलब अगर आप अपने पासवर्ड को रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव भी कर पाएंगे, अगर आप अपने पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर पाएंगे। अगर आप अपने पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं, जो करंट पासवर्ड आपने दिए थे उसको चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे चेंज पासवर्ड सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपका जो करंट पासवर्ड है उसको एंटर कर लीजिए और नीचे जो देखिए न्यू पासवर्ड दिया गया है, आप जो मन में जो नया पासवर्ड है उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए न्यू पासवर्ड को। फिर से वेरीफाई पासवर्ड यहाँ पे दिया गया है, जो नए पासवर्ड आप यहाँ पे डाले थे फिर से यहाँ पे उसको री एंटर कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए पासवर्ड हिंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप किसी भी एक हिंट को यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए अपडेट सिक्योरिटी सेटिंग्स दिया गया है, उसको अगर आप सेलेक्ट कर देंगे तो आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप अपने पासवर्ड को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो ऑप्शन है रिमूव पासवर्ड ऑप्शन, उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। आपका जो करंट पासवर्ड है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे मेरा जो करंट पासवर्ड है उसको एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो करंट पासवर्ड है उसको एंटर कर चुका हूँ। और यहाँ पे देखिए उसके बाद अपडेट सिक्योरिटी सेटिंग्स, इसको सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आप मैसेज देख पा रहे हैं योर पासवर्ड हैज़ बीन रिमूव्ड। इस तरह आप पासवर्ड को चेंज भी कर पाएंगे, इस तरह आप पासवर्ड को रिमूव भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये थे कुछ ऑप्शंस इस WD सिक्योरिटी एप्लीकेशन का, तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो फिर से हम दूसरे और एक एप्लीकेशन को यहाँ पे देखते हैं। अब नेक्स्ट इस एप्लीकेशन को ओपन करके देखते हैं WD ड्राइव यूटिलिटीज़। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं WD ड्राइव यूटिलिटीज़ का एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। ये एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का हेल्थ चेकअप टूल है। इस टूल के हेल्प से आप अपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को स्कैन करके उसमें कुछ एरर्स है तो उसको चेक कर पाएंगे। इस एप्लीकेशन में कुछ ऑप्शंस भी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक जो है डायग्नोज, दूसरा सेटिंग्स, तीसरा ड्राइव इरेज। अब इस डायग्नोज को देखते हैं तो यहाँ पे नीचे देखिए रन ड्राइव स्टेटस चेक दिया गया है। इसको अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए चेक द पोटेंशियल ड्राइव फेल्यूर्स, इट ओनली टेक्स फ्यू सेकंड्स, मतलब कम समय में आपके ड्राइव में जो स्टेटस है, जो फेल्यूर्स है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ, रन ड्राइव स्टेटस चेक को। तो यहाँ पे आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं, एक ग्रीन टिक मार्क के साथ यहाँ पे स्मार्ट स्टेटस पास ऐसा एक मैसेज आया हुआ है, मतलब अब इस ड्राइव का जो स्टेटस है वो सही है। अब जो सेकंड ऑप्शन है स्कैन योर ड्राइव, इसके नीचे देखिए यहाँ पे रन क्विक ड्राइव टेस्ट दिया गया है। इसको अगर आप रन करेंगे तो बहुत कम समय में आपका जो मेजर प्रॉब्लम्स कुछ होगा तो आपके एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में वो यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, रन क्विक ड्राइव टेस्ट को। तो यहाँ पे आप ग्रीन टिक मार्क के साथ पासवर्ड का मैसेज देख पा रहे हैं। यहाँ पे मेरे हार्ड ड्राइव में कुछ एरर्स नहीं है, फेल्यूर्स नहीं है, इसलिए ये मैसेज मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आपके हार्ड ड्राइव में कुछ एरर्स होंगे तो वो आपको यहाँ पे शो करेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे कंप्लीट ड्राइव टेस्ट दिया गया है, उसके लिए आपको रन करनी है ये रन कंप्लीट ड्राइव टेस्ट। ये जो टेस्ट है ये थोड़ा टाइम टेकिंग टेस्ट है, ज़्यादा टाइम टेकिंग टेस्ट है। ये कंप्लीट स्कैन टेस्ट है। यहाँ पे आपका जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है पूरा का पूरा स्कैन होती है और उसमें अगर कुछ बैड सेक्टर्स होते हैं तो वो डिलीट हो जाती है।
तो इस टेस्ट को रन करने से पहले बेटर है कि आपके एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में जो डाटा है उसको बैकअप ले लीजिए, क्योंकि इस टेस्ट को रन करेंगे तो उसमें अगर कुछ बैड सेक्टर्स होंगे तो वो डिलीट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पे सेटिंग्स दिया गया है, इसको अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन देख पा रहे हैं स्लीप टाइमर का। अगर आप अपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं करें तो उसको आप स्लीप मोड में रख सकते हैं, और यहाँ पे आप उसका टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कितना टाइम तक आप उसको स्लीप मोड में रख सकते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दूसरा एलईडी सेटिंग्स दिया गया है। आपके एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में जो एलईडी है उसको आप अगर ऑन ऑफ में रखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन देखिए यहाँ पे ड्राइव इरेज दिया गया है, इसको अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। अब इस ड्राइव इरेज ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पे आप अपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को मैनुअली फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट करने से पहले यहाँ पे आप ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं NTFS या एक्सफैक्ट। अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें तो बेटर है कि आप NTFS को सेलेक्ट करके यहाँ पे इरेज ड्राइव कर दीजिए। आपके एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में जो भी डाटा है वो कंप्लीटली इरेज हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा NTFS फॉर्मेट में। अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो बेटर है कि आप एक्सफैक्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पे इरेज ड्राइव कर दीजिए। आपके एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में जो भी डाटा होगा वो कंप्लीटली इरेज हो जाएगा, मतलब फॉर्मेट हो जाएगा एक्सफैक्ट फॉर्मेट में। तो ये थे कुछ WD ड्राइव यूटिलिटीज एप्लीकेशन के फीचर्स। तो इसको हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं WD बैकअप का एप्लीकेशन। अब इस एप्लीकेशन को ओपन करके देखते हैं। इस WD बैकअप के एप्लीकेशन में आपका जो भी फाइल्स है जैसे कि फ़ोटोज़, म्यूजिक, वीडियोस, डॉक्यूमेंट सब कुछ आप यहाँ पे बैकअप ले सकते हैं आपके एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में। यहाँ पे आप 3 ऑप्शंस देख सकते हैं, एक है बैकअप, दूसरा रिस्टोर, तीसरा अबाउट। ये बाय डिफ़ॉल्ट बैकअप पे सिलेक्टेड है। उसके नीचे आप पढ़ सकते हैं करेंट बैकअप प्लान लिखा हुआ है, और यहाँ पे यू हैव नॉट शेड्यूल्ड ए बैकअप प्लान दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक मैं कुछ बैकअप यहाँ पे नहीं लिया हूँ। उसके नीचे देखिए यहाँ पे ऐड बैकअप प्लान है, तो इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। अब इस नेक्स्ट विंडो में आप देख सकते हैं मेरा जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है वो डिटेक्ट हो चुका है और ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। अगर ये ड्रॉप बॉक्स पे होगा तो आप इसको इस तरह सेलेक्ट कर लीजिए आपके एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पे। ये जो ड्रॉप बॉक्स है ये क्लाउड बेस्ड है, तो यहाँ पे मैं आपको फिजिकल बैकअप के बारे में बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे नेक्स्ट है, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस नेक्स्ट विंडो में आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे माई पासपोर्ट डिवाइस इज सेलेक्टेड, और यहाँ पे रिव्यू योर बैकअप सेटिंग्स लिखा हुआ है, और नीचे ऑटोमेटिक बैकअप और यहाँ पे इंक्लूड फाइल्स लिखा हुआ है। तो इस ऑटोमेटिक बैकअप के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एडिट शेड्यूल है, इसको अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप इस तरह की एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं हाउ ऑफन डू यू वांट टू बैकअप योर फाइल्स। आप कैसे बैकअप लेना चाहते हैं, हावरली, डेली या मंथली। हावरली मतलब एवरी 1 आवर पे आपको बैकअप स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे आप हावरली सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए, तो आपको एवरी 1 आवर पे आपको बैकअप स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद डेली सेलेक्ट करेंगे तो आपके वीकडेज में जितने भी दिन है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, संडे से लेके सैटरडे तक सेलेक्ट करके। उसके बाद आपको किस टाइम पे बैकअप चाहिए वो आप यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर दीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए। सपोज वीकडेज में पर्टिकुलर किसी दिन का ही आपको बैकअप चाहिए तो उन टिक मार्क को, बाकी के जो टिक मार्क है उसको हटा दीजिए, उस पर्टिकुलर डे का आप टिक मार्क रख लीजिए। सपोज मुझे यहाँ पे फ्राइडे का ही बैकअप चाहिए तो यहाँ पे मैं बाकी का जो टिक मार्क है उसको हटा देता हूँ, सिर्फ फ्राइडे का ही मैं रख लूँगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं टाइम को सेट कर लूँगा, उसके बाद यहाँ पे ओके कर दूँगा, तो इस वीकडेज में मुझे उस पर्टिकुलर डे का और उस पर्टिकुलर टाइम में बैकअप मिल जाएगा। इस तरह आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं डेली में। उसके बाद यहाँ पे देखिए मंथली में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए वीक से, और यहाँ पे डे से, यहाँ पे टाइम में, और यहाँ पे देखिए एक महीने में 4 वीक्स होते हैं, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं वीक्स, कितने वीक्स का आप चाहिए, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। सपोज मुझे कंप्लीट एक मंथ का बैकअप चाहिए तो यहाँ पे 4 महीना है, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, ये चारों महीनों को मैं यहाँ पे टिक मार्क कर चुका हूँ। उसके बाद डेज, इस डेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं किन दिनों में आपको बैकअप चाहिए। सपोज आपको संडे से लेके सैटरडे तक सब दिनों का ही बैकअप चाहिए तो यहाँ पे हर एक दिनों का आप टिक मार्क कर लीजिए। उसके बाद आपको किस टाइम पे बैकअप चाहिए वो टाइम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए। बस आपका जो बैकअप है वो स्टार्ट हो जाएगा आपके प्लान के अकॉर्डिंग। सपोज मुझे वीक्स में फर्स्ट वीक का ही बैकअप चाहिए तो यहाँ पे मैं बाकी के जो टिक मार्क है उसको हटा देता हूँ, और उस फर्स्ट वीक में मुझे किसी एक पर्टिकुलर डे का ही बैकअप चाहिए। सपोज मुझे
ट्यूसडे का ही बैकअप चाहिए, तो यहाँ पे मैं बाकी का टिक मार्क हटा देता हूँ यहाँ पे, और उस ट्यूसडे का मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं टाइम सेलेक्ट कर देता हूँ, उस पर्टिकुलर टाइम, उसके बाद ओके कर दूंगा। तो उस पर्टिकुलर वीक में, उस पर्टिकुलर डे में, उस पर्टिकुलर टाइम का ही बैकअप यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया मंथली, तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इंक्लूड फाइल्स है, उसके नीचे एडिट फाइल्स है। इसको अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप अपने बैकअप सॉफ्टवेयर को डिफाइन कर पाएंगे, बता पाएंगे कि आपके एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में आपके सिस्टम से किस पाथ से आप बैकअप लेना चाहते हैं। तो इस विंडो में आप देखिए एक माई कंप्यूटर है, दूसरा ड्रॉप बॉक्स है। तो ये जो ड्रॉप बॉक्स है ये क्लाउड बेस्ड है। आप माई कंप्यूटर को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप फिजिकल बैकअप ले रहे हैं तो यहाँ पे मैं फिजिकल बैकअप ही ले रहा हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट कर चुका हूँ। माई कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट माई कंप्यूटर पे ही सिलेक्टेड रहता है। अगर मैं यहाँ पे मेरा जो भी फाइल्स है सिस्टम में, सब के सब फाइल्स को मैं यहाँ पे बैकअप लेना चाहता हूँ, तो ये जो टिक मार्क्स आप, ये जो बॉक्स आप देख पा रहे हैं, सारे के सारे बॉक्स को यहाँ पे आप टिक कर दीजिए, इस तरह टिक मार्क कर दीजिए। और नीचे देखिए जो डी ड्राइव है और नीचे ये ड्राइव है, यहाँ पे माई कंप्यूटर के नीचे, उसको भी टिक मार्क कर दीजिए। सारे के सारे टिक मार्क करके यहाँ पे सेलेक्ट फाइल को सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगी स्टार्ट बैकअप, उसको भी सेलेक्ट कर लीजिए। बस उतना ही है, आपके सिस्टम में जो भी फाइल्स है कंप्लीट फाइल्स का बैकअप यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर ड्राइव का ही बैकअप चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ ई ड्राइव का ही बैकअप चाहिए, तो यहाँ पे जो बाकी के टिक मार्क है उसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ एक एक करके, और यहाँ पे इसको भी मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे डी ड्राइव का जो टिक मार्क है उसको भी हटा देता हूँ। सिर्फ इस ई ड्राइव का जो टिक मार्क है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे सेलेक्ट फाइल्स कर दीजिए। उसके बाद स्टार्ट बैकअप कर दीजिए। पर्टिकुलर ड्राइव का आप यहाँ पे बैकअप ले पाएंगे। आपको पर्टिकुलर किसी फाइल का ही बैकअप लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मुझे इस डी ड्राइव में एक पर्टिकुलर फाइल का बैकअप लेना है। इस डी ड्राइव में मुझे सपोज यहाँ पे एक डाटा है, न्यू डाटा, इस फाइल का मुझे बैकअप लेना है, तो वो भी मैं यहाँ पे कर पाऊँगा। तो उससे पहले मेरा जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है उसको मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे एफ ड्राइव है, ई ड्राइव है, डी ड्राइव है, यहाँ पे WD डिस्कवरी है। तो बैकअप लेने के बाद जो फाइल है वो यहाँ पे कैसे आएगी वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए, तो यहाँ पे मैं न्यू डाटा को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट फाइल्स कर दूंगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट बैकअप का ऑप्शन, इसको भी सेलेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकअप स्टार्ट हो चुका है, उसका प्रोसेस यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे बैकअप कंप्लीट हो चुका है। अब मेरा जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है उसको ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले मेरा जो फाइल्स थे 4 ही फाइल्स थे, अब ये नया फाइल यहाँ पे ऐड हुआ है, बैकअप फाइल है ये। इस तरह आप बैकअप ले सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए रिस्टोर का एक ऑप्शन दिया गया। इस रिस्टोर में आप यहाँ पे रिस्टोर भी कर सकते हैं जो भी बैकअप आप लिए थे। यहाँ पे देखिए वेयर डू यू वांट टू रिस्टोर योर फाइल्स पूछ रहा है। यहाँ पे अगर आप ओरिजिनल लोकेशन पे रिस्टोर करना चाहते हैं तो वो भी कर पाएंगे। अगर आप किसी दूसरे लोकेशन पे रिस्टोर करना चाहते हैं तो वो भी आप सेलेक्ट करके रिस्टोर कर सकते हैं। और इस बैकअप में देखिए एक प्लान की तरह ये सेव हो चुका है। अब जो मैं बैकअप लिया था, अगर आप इस प्लान को डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए डिलीट बैकअप प्लान, इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो इस तरह आपको पूछेगी। उसके बाद यस कर दीजिए, जो बैकअप प्लान है वो डिलीट हो जाएगा। फिर से आप यहाँ पे नया बैकअप प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। और लास्टली यहाँ पे देखिए अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आप WD बैकअप सॉफ्टवेयर का वर्जन देख सकते हैं। अगर कुछ बैकग्राउंड में अपडेट्स आते हैं तो ये जो वर्जन है वो चेंज हो जाते हैं। तो ये थे कुछ WD बैकअप एप्लीकेशन के फीचर्स। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ और फिर से जाते हैं इस विंडो पे। तो इस विंडो में यहाँ पे ऊपर की तरफ देखिए एक बेल का आइकन है, ये है नोटिफिकेशन पैनल। इसको अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सिस्टम रिलेटेड और बैकअप सॉफ्टवेयर के रिलेटेड और अपडेट्स के रिलेटेड जो नोटिफिकेशन होंगे वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। और इसका जो सेटिंग्स है वो भी आप यहाँ पे चेंज कर पाएंगे आपके अकॉर्डिंग। और इस विंडो में नीचे देखिए एक क्विट का आइकन देख पा रहे हैं, इसको अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आप इस विंडो को क्लोज कर पाएंगे। और यहाँ पे लेफ्ट में देखिए एक हेल्प का आइकन दिया गया है, ये है कस्टमर सपोर्ट का पेज। इसको आप अगर सेलेक्ट करेंगे तो डायरेक्टली आप कस्टमर का जो पेज है, वेब पेज है, वहाँ पे पहुँच पाएंगे। तो कस्टमर सपोर्ट का वेब पेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, एड्रेस बार में देख सकते हैं westerndigital.com/support।
और यहाँ पे आप अपने कंट्री को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इंडिया से तो इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आप दूसरे कंट्री है तो दूसरे कंट्री को सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू कर लीजिए। और नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, आप उसको फिलअप करनी है। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट योर प्रोडक्ट फॉर सपोर्ट इन्फॉर्मेशन दिया गया है, उसके नीचे प्रोडक्ट कैटेगरी, यहाँ पे आप किस प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में पूछना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके नीचे यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, उसके नीचे जो प्रोडक्ट है आपके पास उसका सीरियल नंबर टाइप कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे गो कर दीजिए। आप डायरेक्टली कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे थ्रू फोन थ्रू चैट भी आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी इश्यूज आप फेस कर रहे हैं उसके बारे में आप उनको पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ डिटेल्स बैकअप के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, पास में जो घंटी बटन है बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप कुछ कॉमेंट करना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।